अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? क्लास हमने फिजियोलॉजी स्टार्ट कर ली थी। ठीक हो गया। फिजियोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर में फिजियोलॉजी की डेफिनेशन थी कि बेसिकली फिजियोलॉजी होता क्या है। फिजियोलॉजी से मुराद ये है कि हमारे जो बॉडी के ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर है, जब हम उनके ह्यूमन बॉडी को एज अ फंक्शन के तौर पर डिस्कस करते हैं तो वो हम फिजियोलॉजी में करते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिजियोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है घुमा करके, फिजियोलॉजी इज अ डैश वर्ड, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, यूनानी। तो हमें जहन में रखना चाहिए कि फिजियोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने सेल्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी चैप्टर नंबर 2 में कि भाई सेल्स क्या होता है। सेल्स बेसिकली द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सेल। ठीक है। सेल जाहिर है अब सारे उसमें नर्वस सिस्टम की भी सेल है, मसल सेल्स भी हैं, कार्डिक सेल्स भी हैं। सारी बॉडी में हमारे पास जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट है। अच्छा, सेल्स में फिर एक और हिस्सा आता है सेल्स के ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल्स। अब सेल के अंदर भी तो ऑर्गेनेलीज है ना, जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सबसे पहली जो है वो हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? इनकी, अब जैसे ये मेरी स्किन है ना, अब इसकी जो ऊपर की आउटर लेयर है, इसको ये इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। यानी कि आउटर कवरिंग को भी हम कह सकते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ सेल जो है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ठीक हो गया। इसके अलावा वो बहुत ज्यादा थिन लेयर होती है, इसलिए उसका साइज बताया हुआ है 8 टू 10 नैनोमीटर। ये दो चीजें क्लियर हो गई हैं। आउटर लेयर ऑफ स्किन, ठीक हो गया। इसके अलावा इट इज अ वेरी थिन लेयर एंड इट्स साइज इज 8 टू 10 नैनोमीटर। ये भी एमसीक्यूज है, 8 टू 10 नैनोमीटर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास उसके अलावा वो बता रहा है इट इज अ लिपिड बाइलेयर इन नेचर। ठीक है। सैंडविच, यानी कि उसके अंदर दो लिपिड्स की लेयर है, कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गए, एक सैंडविच बना हुआ है, यानी कि ऊपर से कार्बोहाइड्रेट आ गया, नीचे से प्रोटीन आ गया, तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? लिपिड बाइलेयर, यानी कि लिपिड हैविंग अ टू लेयर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास कुछ इसके फंक्शंस हैं, उसको हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। इट प्रोवाइड द पैसेज ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। सबसे पहली चीज तो ये है कि वो एक पैसेज बनता है, एक रास्ता बनता है वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स के लिए, जो उसके अंदर सोल्यूबलाइज हो जाएं और इजीली पेनिट्रेट कर जाएं। ठीक हो गया। तो वो क्या हो गया? इट प्रोवाइड एज अ पैसेज ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। पहली बात क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट ये है, दीज एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टेड बाय एक्टिंग टू द सेल मेम्ब्रेन्स प्रोटीन। अब वो एक और क्या काम कर रहे हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन को प्रोटीन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए जब वो रास्ता बनना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेट बात है पैसेज शुरू हो जाएगी वाटर की भी, और सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स की भी, इसी तरह प्रोटीन्स की भी। तो वो क्या कह रहा है? सेल मेम्ब्रेन को प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। परमिट द पैसेज ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल। ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब उसके अंदर जब बैरियर नहीं है, पेनिट्रेशन अच्छी है, पैसेज अच्छा है, तो वो क्या कह रहा है कि वो उसके अलावा वो एक रास्ता बना दिया है उसने आइंस को भी एक्सचेंज करने का। पॉजिटिव आइन, एनाइंस है, कैटाइंस है, इसके अलावा हमारे पास न्यूट्रल एटम्स है। ठीक है। यानी कि उसने अब आइंस के लिए भी रास्ता बना दिया है कि वो उसकी मूवमेंट जो है वो इजी हो गई है। इट प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गेनेलिज। इसके अलावा क्योंकि ये आउटर कवरिंग है, ठीक है, इसलिए वो ऑर्गेनेलिज को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द ऑर्गेनेलिज। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट है, सम कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर हेल्पफुल फॉर बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स। ठीक है। अब कौन से हार्मोन्स के साथ इसने बाइंड करना है? ठीक है, उसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है वो है इंसुलिन। तो वो क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर हेल्पफुल फॉर बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स। ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, उनको भी हेल्प कर रहा है बाइंड करने के लिए, ताकि वो जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकें। और कौन सा हार्मोन है? वो है इंसुलिन। ठीक हो गई क्लास? तो ये जो थी ना हमारे पास सबसे पहली लेयर आ गई थी ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल में, सेल मेम्ब्रेन। हमने इसके बारे में डिस्कशन की है, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पहली चीज तो ये आउटर लेयर है, दूसरे नंबर पे थिन इन साइज है, इसका साइज 8 टू 10 नैनोमीटर है। ठीक है। इसके अलावा वो फंक्शंस के बारे में बात कर रहा है कि सबसे पहले तो वो एक अच्छा पैसेज है। ठीक है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन को प्रोटीन प्रोवाइड करती है। सेकंड चीज हो गई, जब वो प्रोटीन प्रोवाइड करेगी, डेफिनेट सी बात है इट प्रोवाइड आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है। आयन एक्सचेंज को भी करेगी, फॉलो अप। अच्छा, उसकी पेनिट्रेशन को भी अच्छी कराएगी। ये चीज हो गई। तो इसके अलावा वो हमारी ऑर्गेनेलीज को भी प्रोटेक्ट करेगी। और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट था 5 नंबर पर, वो ये था कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो भी हैं उनको भी बाइंडिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करेगी, ताकि वो हार्मोन को प्रोड्यूस कर सकें, बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स। ठीक है। और कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन है। ठीक है। ये वाइवा के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच क्लास।